हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 27 दिसंबर 2024 को। तो ये पूरे 123 दिन के लिए शनिदेव अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। शनिदेव देखा जाए तो इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए और आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव आपके लिए आपके धनेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं। और जिसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के, ये स्वयं आपके राशि के अधिपति हैं। और यदि आपकी धन लग्न है तो आपके लग्न के अधिपति हैं। इसलिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या हमें उपाय करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश आपके राशिश हैं, परंतु इस समय वृषभ राशि में गोचर करते हुए और आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि तृक भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो ये शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में जैसे ही अब परिवर्तन, यानी कि शनिदेव का परिवर्तन मार्च में होगा 2025 में 29 मार्च को, वैसे ही आपकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जब गोचर करेंगे शनिदेव तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में मीन में ही गोचर करेंगे आगे चल के, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आए दिन, यानी कि जो आपके भाई बंधु हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनसे वाद विवाद कलह का माहौल बन ही रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे जो है तो ये स्थिति बन जाती है, वाद विवाद की कलह की स्थिति बन जाती है। परंतु ये जो अब नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है तो अब ये वाद विवाद कलह के माहौल में कमी देखने को मिलने वाली है, यानी कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई देंगी। परंतु यहाँ पर एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि यहाँ यदि जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं और आप बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, आपने देखा होगा कभी कि बहुत सारे सोशल मीडिया में जो है तो पेज हों या चैनल हों, तो किसी किसी का, हर एक व्यक्ति का समय होता है अपना। तो इस समय देखेंगे तो किसी का ग्रो कर रहा है तो किसी का नहीं ग्रो कर रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, परंतु ये कर्म फलदाता खुद आ चुके हैं। तो इस समय अब आपके मेहनत का फल मिलेगा। सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं तो खेल कूद से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। और बड़ी बात यह है कि कभी कभी ये हो जाता है ना कि मेहनत तो हम खूब करते हैं, सफलता भी मिल जाती है, पर कई बार देखने को मिलता है कि आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि पर्दे के पीछे वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु उनका यश प्रतिष्ठा देखने को नहीं मिलती, उनका नाम देखने को नहीं मिलता है कि वास्तविकता में ये मेहनत कर रहे हैं और इनका ये नाम है या कुछ भी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, पर उनका जो है तो सबसे ज़्यादा यश प्रतिष्ठा और लोगों को जानकारी होती कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम हो। तो इस समय जो लोग पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे थे और उनका नाम, यानी कहा जाए कि मान सम्मान लोगों के सामने नहीं था,
या कहा जाए कि जानकारी नहीं थी लोगों को, इसलिए लोग मान सम्मान नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिना जानकारी के लोगों को कुछ कैसे मालूम पड़ सकता है, कुछ कैसे रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाने बिन होए नहीं प्रीति, तो जानना पड़ेगा पहले। तो ये समय जो है ना, तो आपकी यश प्रतिष्ठा का रहेगा। ये समय उन लोगों की प्रतिष्ठा का है, उन लोगों के नाम होने का समय है जो लोग पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे थे परंतु नाम नहीं हो रहा था। इसके अलावा देखेंगे कि आप अपने जीवन में यदि बहुत गलत फैसले ले रहे थे, आप जल्दबाजी में आके कुछ न कुछ गलतियां कर रहे थे, जोश में आ जा रहे थे, इसमें अब कमी देखने को मिलेगी। पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, हाँ अभी समय कमी देखने को मिलेगी। इस समय आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, आपके सुखों में वृद्धि, और यदि शत्रु बाधा आदि से पीड़ित थे आप, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो कई सारे लाभ इस समय शनिदेव आपको देने वाले हैं। और ये भाव वैसे मूल रूप से तो दशम भाव कर्म का होता है, पर ये कर्म का एक भाव ही है, ऐसा भाव जो कर्म को पुश करता है, कर्म को आगे बढ़ाता है, क्योंकि बिना जोश के आप कर्म भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ये जोश का भाव है, ये वो भाव है कि हर एक जगह आपको आवश्यक है। यदि अच्छे से आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है। तो बड़ा ही श्रेष्ठ फल दे रहे हैं शनिदेव आपको, और इसमें थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है, जैसे मैंने कहा कि भाग्य का साथ मिल रहा बिल्कुल, परंतु थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या हुआ करता है ना कि एक छोटी सी कोशिश हमें बड़ी सफलता दिलाती है। तो कोशिश करना नहीं छोड़ना है, कर्म करना पीछे नहीं हटना, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म के ही फलदाता हैं। और यदि व्यक्ति कर्म से ही विमुख हो जाए तो कई बार अच्छी स्थितियां होते हुए भी हमें फल देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। रही बात की उपाय क्या करने चाहिए जिससे हमें और भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकें, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भगवान की आराधना करें, पूजा करें, तो उनका जो तिलक भगवान को अर्पित करेंगे तो वही तिलक थोड़ा सा अपने मस्तक में भी लगा लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। और मेहनत खूब करना है, क्योंकि तभी शनिदेव आपको फल देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा ये परिवर्तन है आपके लिए। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको मैं हमेशा जो कहा करता हूँ कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी निर्णय हो, तो सबसे पहले जन्म कुंडली का, पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि ये गोचर है, गोचर का 50% प्रभाव और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का प्रभाव, इसलिए दोनों को देखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।